हेलो एवरीवन। इस संडे मैं चली गई थी नर्सरी, और नर्सरी में मुझे दिख गए ये बहुत सारे सैपलिंग्स गुलदाउदी के, जो अलग अलग कलर और शेड्स के थे। फिर क्या था, मैं भी वहाँ से कुछ एक परचेज़ करके लेकर आई। तो जब भी आप परचेज़ कर रहे हैं या कोई पौधा आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी पौधा आप खरीद रहे हो, तो अगर ये सैपलिंग आप देख रहे हो तो ये येलो बास्केट में है, डैट मीन्स इसमें येलो फ्लावर आएगा। और इसी तरह से अगर आप और भी पौधों को देखोगे सीड ट्रे में, तो कोई वाइट है, कोई पिंक है, कोई डार्क मरून है। तो इस तरह के ही कलर कोड अवेलेबल रहते हैं सैपलिंग्स में। तो जैसे मैं येलो कलर का लेकर आई, वाइट कलर का भी लेकर आई, और कुछ एक ऐसे लेकर आई जो जिनमें बास्केट्स नहीं थे, लेकिन उनमें रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड थे। तो ये एक प्लस पॉइंट था कि रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं, और इनके पौधे जो थे वो हेल्दी स्टेट में थे। कोई भी पत्तियां इसमें पीली नहीं थी, गली सड़ी नहीं हुई थी। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब कभी भी आप कोई भी प्लांट परचेज करके लेके आ रहे हो। और ये कोई भी नर्सरी वाला कोई भी नहीं बताता कि आप जो भी आप बास्केट या जो आप सैपलिंग लेकर आ रहे हो, अगर वो पिंक है तो उसमें पिंक फ्लावर आने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं एक ही सेम कलर के कई बार 5 पौधे या 10 पौधे ले आई हूँ, और मुझे बाद में पता लगा है कि उनकी बास्केट का सेम कलर था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। फिर मैंने इसकी मिट्टी तैयार कर ली। यहाँ बारिश बहुत हो रही है, तो ऑलरेडी मिट्टी बहुत ही गीली थी। तो फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इनको अब जो है मुझे लगा देना चाहिए, क्योंकि 2-4 दिन हो चुके थे उसके बाद लाए हुए इनको। तो मैंने इनको जो है इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से, विदाउट एनी एफर्ट, मैंने इनको इस तरह से लगाना शुरू किया। तो हल्की हल्की मिट्टी को कुरेद लें, आप मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट कर लें, अगर गीली भी है तो लेकिन फिर सॉफ्ट कर लें। और मैंने हाथों से ही जो है एक दूसरा और छोटा सा प्लांट दूसरा और लगाने के लिए मैंने यहाँ जगह बना दी। तो मुझे पसंद है कि एक ही पॉट में 2 कलर्स के पौधों को लगाना, और ये पूरा बुशी हो जाएगा और इसमें भर की कलियां आएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये हैंगिंग पॉट है जो मैं बालकनी में इसको लगाऊंगी। तो इससे क्या है कि एक गमले में आपके पास 2 कलर्स खिल जाएंगे। तो इस तरह मैंने इनमें ना बहुत थोड़ा पानी डाला है। आप देख ही रहे हो कि मिट्टी ऑलरेडी गीली थी, इसलिए कम पानी ही डाला है मैंने इसमें। फिर इसके बाद ऐसे ही मैंने जो है दूसरे गमले भी इसी तरह से मैंने तैयार करना शुरू किया। तो मैंने इसके बाद मैंने दूसरा पॉट लिया मैंने, जिसमें बास्केट वाला मैंने सैपलिंग लगाना शुरू किया। तो इसमें आप देख रहे हो पर्पल शेड का है, तो ये जो है डार्क मरून कलर का ये इसमें फ्लावर आएगा। तो इस तरह से इस प्लांट को भी आप इस तरह से लगा सकते हैं विथ बास्केट। तो विथ बास्केट लगाने में कोई हार्म नहीं है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो नर्सरी से पौधे मैं लेकर आती हूँ, उनमें भी ऑलरेडी जो लगे हुए होते हैं गमलों में, उनमें ये बास्केट्स जो हैं बाद में निकलती हैं। तो इस तरह से मैंने ये पौधे तैयार कर लिए, आप भी तैयार करें।